नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन की आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इस अंक में हम चर्चा करेंगे मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की। डबलिन में भारत ने जो जीत हासिल की है 2020 क्रिकेट मैच में, उस पर चर्चा करेंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बहुत से उलटफेर हुए हैं कल और आज, क्या कुछ हो रहा है, एक नजर उस पर रहेगी। और नजर रहेगी हमारी आईसीसी रैंकिंग में, जिसमें ईशान किशन जो है 2020 क्रिकेट की बल्लेबाजी में शीर्ष 10 पर बने हुए हैं। बहरहाल आज के इस अंक में मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ सचिन। सचिन, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। सचिन, पीवी सिंधु और पारुपल्ली कश्यप जो है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच चुके हैं, लेकिन साइना नेहवाल को जो है वो हार का सामना करना पड़ा है। सिंधु का अगला मुकाबला जो होगा वो थाईलैंड की चो चू वोंग से होगा और पारुपल्ली कश्यप जो है क्वांग ही को उन्होंने पराजित किया है। देखते हैं कि क्या कुछ रहा आज के दिन, उस पर एक रिपोर्ट सुन लेते हैं अतहर की, फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे। जी, भारत की पीवी सिंधु ने थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंगो को हराकर दूसरे दौर में अपना स्थान पक्का कर लिया है। दूसरी ओर भारत की दिग्गज खिलाड़ी साइना नेहवाल को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। साइना इस हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सिंधु ने पोर्नपावी के खिलाफ लगातार गेमों में जीत हासिल की। 7वीं वरीयता प्राप्त सिंधु ने 21-13, 21-17 से चोचुवोंगो को परास्त कर दिया। इस बीच 2012 लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल को अमेरिका की आइरिस वांग के खिलाफ हार मिली। वांग ने ये मुकाबला 21-11, 21-17 से अपने नाम किया। मिक्स डबल्स में भारत के बी सुमित रेड्डी और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। नीदरलैंड के रॉबिन टेबलिंग और सेलेना पाइक की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 21-15, 19-21 और 21-17 से हरा दिया। इससे पहले कल एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में जीत के साथ शुरुआत की थी। वहीं साई प्रणीत और समीर वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। प्रणय ने मलेशिया के लेव डेरेन पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 21-14, 17-21, 21-18 से मुकाबले को अपने नाम किया। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, बैडमिंटन टूर्नामेंट लगातार इस साल के शुरू से ही हो रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों का उतार चढ़ाव उसमें लगातार जारी है, और यही उतार चढ़ाव हमें मलेशिया ओपन के पहले दौर में देखने को मिला। बिल्कुल, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछले जो टूर्नामेंट था इंडोनेशिया ओपन, उसमें सिंधु पहले दौर में हार के बाहर हो गई थी। तो उस नजरिए से ये टूर्नामेंट इस बार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि सिंधु किस तरीके का प्रदर्शन करती हैं शुरुआत में। खासतौर से अगर आप शुरुआत में ही लड़खड़ा गए तो फिर बहुत मुश्किल होती है। हम लोग देख ही रहे हैं, साइना नेहवाल अपनी लय नहीं पा रही हैं। एक हमारे महान खिलाड़ी रही हैं देश के लिए, लेकिन अब लगता है कि शायद अब वो उनका एक दौर था वो गुजर गया है। वो उस तरफ है जब उनको कुछ सोचना पड़ेगा अपने भविष्य को लेके। लेकिन सिंधु का प्रदर्शन निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया रहा और अन्य खिलाड़ी भी कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, और उस नजरिए से बढ़िया है। सिंधु ने अभी इस साल की शुरुआत भी अच्छी करी थी। उन्होंने सैयद मोदी टूर्नामेंट में खिताब जीता, स्विस ओपन जीता। इसके अलावा एशिया बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रही। तो खिताब भी आए उनके पास, मेडल भी आया है, लेकिन उस तरीके की सफलताएं नहीं मिली जो एक शीर्ष स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी से हम एक अपेक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको और कई बड़े टूर्नामेंट में अपने जीत का परचम लहरा के ये दिखाना होगा कि उनमें वो दमखम है जो उन्होंने ओलंपिक के समय दिखाया था। सचिन, राष्ट्रमंडल खेल बिल्कुल मुंह भाए खड़े हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल होने, और उससे पहले ये जो टूर्नामेंट हो रखे हैं, इन्हें एक हम प्रैक्टिस मैच की तरह भी देख सकते हैं। बिल्कुल नवीन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सभी खिलाड़ियों के लिए, जो भी खिलाड़ी जिस खेल में भी आगे खेल रहे हैं, अभी जैसे नीरज चोपड़ा विदेश में अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो उन सभी का प्रदर्शन इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे जो बड़ी प्रतियोगिताएं आएंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें हमारा प्रदर्शन कैसा रहता है। सचिन, जिस तरह से साइना का प्रदर्शन चल रहा है राष्ट्रमंडल खेलों में, अब हम उनसे शायद बहुत उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। वो तो उनका तो बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि आप देखिए ना, अब 24वीं रैंकिंग पे वो अभी वो खड़ी हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रदर्शन के बाद तो कोई आप किसी पदक की तो उम्मीद लगा नहीं सकते उन खिलाड़ी से। लेकिन पुरुष सिंगल की बात करें तो 3 खिलाड़ी इस समय बिल्कुल मेरे पेपर्स पे हैं और मेरे रिव्यू पे है। शायद आपको भी ध्यान होगा, लक्ष्य सेन की बात कर सकते हैं, एचएस प्रणॉय की बात कर सकते हैं और श्रीकांत की बात कर सकते हैं। निश्चित तौर पे तीनों ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा चल रहा है बैडमिंटन का। एक देखिए, बहुत एक सुनहरा दौर रहा है हमारे सामने, और ये पिछले एक दशक के अंदर ही देखने को मिला है जी। उससे पहले हम कभी भी इतनी बड़ी प्रतियोगिताओं में ना जाते भी थे, तो टीम ऐसे हमारी जाती थी निश्चित तौर पे। पहले सफलताएं मिलती रही हैं, वो प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी के समय की बात है। फिर दूसरे अन्य खिलाड़ी आए
जो कोच हैं जो गोपीचंद, उन्होंने भी कुछ सफलताएं दिलाई, लेकिन जिस तरीके से एक निरंतर एक जो सफलताओं का जो दौर चला है वो अभी पिछले कुछ सालों में ही हमें देखने को मिला है। तो वो स्तर जो है वो बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जब तक कि नए खिलाड़ी नहीं आएंगे तब तक हम उस स्तर को नहीं बरकरार रख पाएंगे। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बहुत संक्षेप में। देखिए अच्छा रहा उनका दौर, लेकिन अभी जो चीजें जैसी चल रही हैं अभी उनको मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी करके दिखाने की जरूरत है। अगले दौर में कल सिंधु का सामना थाईलैंड की पेटियापोर्न चाईवान से और कश्यप का मुकाबला थाईलैंड के कुनलावुत वितिदसरान से होगा। वहीं एचएस प्रणय चीनी ताइपे के चाओ तीन चेन के साथ खेलेंगे। कल ही पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के इजुद्दीन और सजेफी की जोड़ी से होगा। और अब बात क्रिकेट की। भारत ने डबलिन में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड को 4 रन से हराकर श्रृंखला पर 2-0 से बढ़त या कब्जा कर लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 225 रन बनाए। दीपक हुड्डा और संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दीपक हुड्डा ने 104, संजू सैमसन ने 77 रन की पारी खेली और जवाब में आयरलैंड 7 विकेट पर 221 रन की बना सका। भले ही हम कह रहे हैं 221 रन की बना सका, आज जीत के तमाम न्यूज़पेपर्स को हम उठा के देखें तो भारत की शानदार जीत, भारत ने कब्जा कर लिया है, आयरलैंड पे बहुत जीत हासिल कर ली है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी और आयरलैंड ने करी, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, सांसें अटका दी थी भाई उन्होंने। आप देखिए ना कि अंतिम ओवर में 17 रन चाहिए थे जी। और जिस समय वो आए हैं उमरान मलिक, तो पहली 2 गेंदों पे तो चलिए रन नहीं किया, नो बॉल भी हो गई, तो एक नो बॉल देना भी अंतिम ओवर में एक तरीके से समझ लीजिए बहुत खराब बात है कि गेंद बढ़ गई उनकी। उसके बाद जब 2 चौके गए लगातार नवीन, तो हम समझ सकते हैं कि सबके जो है वो हलक में ऐसा लगने लगा था कि अब क्या होगा जी। तो लेकिन वो कई गनीमत है कि उन्होंने अपना आईपीएल का जो अनुभव था, वो हालांकि अभी युवा खिलाड़ी हैं, अभी उनको इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी कोई बहुत ज्यादा खेलने का अनुभव नहीं है, लेकिन जितना भी उन्होंने आईपीएल में खेला सीखा, तो उसके हिसाब से जो उन्होंने गेंदबाजी करी वो बहुत काबिल तारीफ है। और उनको मैच पलटने का मतलब वो समय जो स्थिति थी उसके हिसाब से, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो मैच उन्होंने ही पलटा अंतिम गेंदों में, जिस तरह से उन्होंने रन नहीं दिए, तो वो उनको ही श्रेय जाता है। बाकी तो ये बल्लेबाजी तो बहुत बढ़िया हुई, लेकिन इस बल्लेबाजी के बाद फिर उनकी बल्लेबाजी भी तो उतनी शानदार रही, दमदार रही, जिस तरीके से वो चेस कर रहे थे, तो कोई बहुत खास बात नहीं थी। अमूमन होता है कि इतने रन बन जाते हैं आखिरी ओवर में। सचिन, बॉलिंग भारत की एक बार फिर एक उतनी तटस्थ और उतनी तेज तर्रार और चुनौतीपूर्ण नजर नहीं आ रही, और लगातार T20 में हम देखते आ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो स्तर होना चाहिए गेंदबाजी का, आयरलैंड कोई बहुत एक बड़ी टीम नहीं थी हमारे सामने जी, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने इस मैच में किया है वो ये दिखाता है कि अभी हमें बहुत कुछ इसमें सुधार की जरूरत है, खासतौर से गेंदबाजी विभाग में जी। आपने सही कहा, क्योंकि एकदम नई टीम थी इसमें, चूंकि टीमों का 2 हिस्सों में टीमों को जाना था, एक इंग्लैंड में रुकी, एक आयरलैंड चली गई। इंग्लैंड वाली टीम में टेस्ट मैच खेलना है उस टीम को, तो उसमें वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, तो कुछ मुझे लगता है कि जो उन वरिष्ठ खिलाड़ियों का ना रहना भी इस टीम के लिए थोड़ा सा एक वो रहा, तो जिसकी वजह से प्रदर्शन पर असर पड़ा होगा। उमरान मलिक की हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, सारे ही खेल विशेषज्ञ उमरान मलिक की लगातार चर्चा कर रहे हैं। उमरान मलिक को मौका भी मिला, लेकिन इस खेल के अंदर बहुत तेज तर्रार बॉलिंग के साथ शायद लाइन और लेंथ में अभी कहीं कुछ कमी है उनकी जी। बहुत अभी देखिए सुधार की जरूरत है। अभी युवा है, अभी उनको लगता है कि शायद मैं अपनी गति से ही सब कुछ कर लूंगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं होती। बीच में हमारे पास कई ऐसे गेंदबाज आए जिनके बारे में हम लोग बात करते थे, मुनफ पटेल की आप बात करें, टीकू मारन की बात करें, तो ऐसा लगता था कि मतलब गति ही, लेकिन वो नहीं सब कुछ होता है। जब आप बड़े स्तर पे आप खेलते हैं तो गति सब कुछ नहीं होती है, उसके साथ एक लाइन और लेंथ का एक जो सामंजस्य है वो बहुत जरूरी होता है, और ये एक सीखने की जरूरत होती है, वो धीमे धीमे। तो अभी ये इनके पास अभी समय है नवीन, अभी इनको मौका दिया गया, ये एक अच्छी बात है इनके लिए कि इससे इनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। सचिन, स्कोर कार्ड पे नजर डाले, अगर भारतीय स्कोर कार्ड पे हम नजर डाले तो शुरू के 5 बल्लेबाजों ने या 4 बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जिसमें सैमसन
विलियमसन और दीपक हुड्डा ने शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन अगर हम नजर डालें आयरलैंड के स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो लगभग पूरी ही टीम ने कुछ योगदान जरूर दिया है। 3 बल्लेबाज नवीन देखिए हमारे खाता भी नहीं खोल सके। इसमें दिनेश कार्तिक है, जबकि वो अपने आप में एक अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। अक्षर पटेल है, हालांकि चलिए वो तो गेंदबाज टेलेंडर हैं। हर्षल पटेल, वो भी, उनको भी इस बात का वो दिया सकता है कि चलिए भाई ये लोग बॉलर हैं। लेकिन 3 गेंदबाज खाता नहीं खोल सके और आयरलैंड की टीम में हर आदमी ने कुछ ना कुछ अपना योगदान दिया। तो ये दिखाता है कि आपकी जो जज्बा है कि एक टीम के तौर पे सामूहिक रूप से कि भाई हमारे पास इतना बड़ा एक लक्ष्य है जिसको हमें पाना है, तो वो सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक चीज दिखी नवीन। सचिन, आयरलैंड के खिलाफ हमने 2020 सीरीज जीत ली है। अब टीम इंडिया के सामने परसों से शुरू हो रहा है एक बेहतरीन टेस्ट मैच। इंग्लैंड का टेस्ट से खेलना है और भारतीय टीम का जो आयरलैंड में खेली, कोई भी खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं है और मुकाबले में भारत रोहित शर्मा को कप्तानी को चुनौती पेश करना है, लेकिन रोहित शर्मा को कोविड हो रखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि कप्तान कौन होगा, सलामी बल्लेबाज कौन होगा, उप कप्तान कैसे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल। और वैसे भी नवीन, एजबेस्टन जो ग्राउंड है ये अपने आप में काफी एक हमारे लिए तिलिस्म पैदा कर रहा है। इस ग्राउंड में 55 साल से भारतीय टीम खेल रही है, लेकिन अभी तक एक भी टेस्ट नहीं जीती है। तो ये भी एक चीज है। इस ग्राउंड का जो रिकॉर्ड है वो भी जो हमारे पक्ष में नहीं है। 7 टेस्ट खेले हैं, इसमें से 6 गंवाए हैं, सिर्फ 1 ड्रॉ रहा है, वो भी कपिल देव साहब की कप्तानी में 1986 में। सचिन, मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेता हूँ। अगर रोहित शर्मा कप्तान नहीं बनते हैं या नहीं मैच खेलने आते हैं तो क्या ऋषभ पंत को कप्तानी दी जा सकती है? मुझे लग रहा मुश्किल होगा। हो सकता है कि कोई गेंदबाज कप्तानी संभाले। ये क्या विराट कोहली को दोबारा टीम मैनेजमेंट फॉर दिस टेस्ट? नहीं, वो तो संभव। वो देखिए जो खिलाड़ी जिसने कप्तानी छोड़ी होती है उसके बाद उसके लिए फिर मतलब वो देना भी नहीं चाहिए और वो संभालना भी नहीं चाहेंगे। वो एक अलग परिस्थितियां बन जाती हैं। मुझे लगता है किसी और खिलाड़ी को ही मौका मिलेगा ऐसी स्थिति में। और देखिए खिलाड़ी तो उनके इंग्लैंड के भी कमोबेश काफी बदल गए हैं इस मैच में, क्योंकि वो पिछला मैच जो हुआ था नवीन, आप ध्यान करें कि उसको काफी वक्त गुजर चुका है। वो सितंबर की बात थी जब टीम लौट आई थी और इसे एक टेस्ट मैच को पूरा करने के लिए सीरीज को। अब ये टीम गई है, उनके भी कोच भी बदल गए, कप्तान बदल गए, हमारे भी कप्तान उप कप्तान कोच बदल गए। लेकिन अब जो कोच हैं हमारे राहुल द्रविड़, उनके लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी कप्तानी में ही हमने 15 साल पहले माफ कीजिएगा सीरीज जीती थी इंग्लैंड में। तो एक ये मौका है कि आप सीरीज जिता के लेके आए, इसको गंवाए नहीं। और लेकिन सचिन, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कौन से 11 खिलाड़ियों को आपको उतारना होगा। शुभमन गिल के साथ सलामी बल्लेबाजी कौन करेगा? आपके पास विकल्प तो है, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ तो है। अब आपको उसमें से चुनना है कि भाई आप किसको जो है इनमें से लेते हैं। अगर आप शुभमन गिल के साथ मयंक को उतारते हैं तो ये एक आपके पास विकल्प हो सकता है। आप भरत को उतार सकते हैं एक विकल्प के तौर पे गिल के साथ, या मयंक के साथ भरत को उतार सकते हैं। मतलब आपके पास विकल्प है। अब आपको आजमाना है। वो देखने वाली बात होगी कि टीम मैनेजमेंट किस तरीके से इस पे अपनी वो रखता है कि भाई कौन बल्लेबाज जो है ये हो सकते हैं। बाकी तो कमोबेश टीम देखिए नीचे से ऊपर तक जो गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं, वो सब वही रहेंगे। हालांकि ये एक काफी बड़ी चुनौती है भारतीय टीम के सामने टेस्ट रैंकिंग पे। और खासकर अगर हम विश्व कप टेस्ट रैंकिंग की बात करें टेस्ट मैचेस की, तो उस पर भारत पर कितना असर पड़ेगा इस मैच की हार या जीत का? तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। लेकिन अभी फिलहाल देखने वाली बात ये है कि जिस सीरीज को हम एक अधूरा छोड़ आए थे, उस सीरीज का परिणाम हम अभी अपने पक्ष में कर पाते नहीं। निश्चित तौर पे जो जीत मिलेगी उसका असर जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के अंकों पे पड़ेगा। बहरहाल हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें कि रोहित शर्मा जो है वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अभी ये साफ नहीं है कि वो 1 जुलाई से बर्मिंघम में जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसमें खेल पाएंगे या नहीं। इस बीच आईसीसी की आज जारी ताजा रैंकिंग में 2020 क्रिकेट में बल्लेबाजी में बाबर आजम पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। उनसे पहले ये रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था। भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन जो हैं वो बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 10 पे बने हुए हैं, लेकिन वो एक स्थान नीचे खिसककर 7वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। वहीं आयरलैंड के युवा बल्लेबाज हैरी टैक्टर भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद 55 पायदान के फायदे के साथ 66वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि दीपक हुड्डा 414 पायदान की छलांग लगाकर 104 नंबर पर
पहुंच चुके हैं। बाबर आजम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए उनका कोहली के साथ थोड़ी सी दिक्कतें रही हैं, हम सब समझ रहे हैं इस बात को। उनका प्रदर्शन उस तरीके का नहीं रहा है जिस तरीके के जिस कद के वो बल्लेबाज माने जाते हैं, और बाबर आजम लगातार अच्छा प्रदर्शन करके ये साबित कर रहे हैं कि वो रैंकिंग में इस शीर्ष उसके दावेदार हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के कप्तान बाबूमा को चोट के कारण इंग्लैंड दौरे से बाहर कर दिया गया है। बाबूमा की अनुपस्थिति में केशव महाराज और डेविड मिलर एक दिवसीय और T20 टीमों का नेतृत्व करेंगे। दक्षिण अफ्रीका का इंग्लैंड दौरा 19 जुलाई से 12 सितंबर तक चलेगा, जिसमें ब्रिस्टल में खेले जाने वाले आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 के अलावा 3 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। और अब हम आपको लिए चलते हैं दुनिया के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की ओर। उलटफेर जारी है विंबलडन के, और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में इस समय नोवाक जोकोविच और रूड अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। आज ही देर रात इस्नर और एंडी मरे के बीच मुकाबला होगा। आज ही अल्कराज का मुकाबला ग्रिग्स कूपर से होगा, और महिला सिंगल्स में कर्बर, गार्सिया, साकारी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले विंबलडन के इस टूर्नामेंट में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स हार कर बाहर हो गई। निश्चित तौर पे काफी उनके लिए ये मतलब अच्छा निराशाजनक एक वो था, क्योंकि इसी टूर्नामेंट में वो पिछले साल खेली थी 1 साल पहले, और उसमें भी वो हार के बाहर हो गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने वापसी की कोशिश करी और नतीजा जो है फिर वैसा ही रहा। तो सचिन, जिस तरह से पुरुषों के अंदर एक वर्चस्व बना हुआ है, अगर नडाल हैं, अगर क्ले कोर्ट है तो नडाल चैंपियन होंगे, ग्रास कोर्ट है तो जोकोविच चैंपियन होंगे, लेकिन महिला सिंगल्स के अंदर ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बड़े उलटफेर होते रहते हैं, कोई एक लगातार चैंपियन नहीं बन पा रहा। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए अब महिलाओं में स्थिति थोड़ी सी इसलिए जल्दी बदल जाती है नवीन, कि एक उम्र के बाद महिलाओं का खेल उस तरीके का नहीं रह जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हम यहाँ पे बिग 3 बिग 4 की बात करते रहते हैं टेनिस में, 10 साल से 15 साल से वो राइवलरी चली आ रही है, तो महिलाओं में नई खिलाड़ियों का तेजी से आगमन होता है। अचानक हम लोग नाम सुनते हैं कि किसी नई खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम जीत लिया, तो फिर अब अगली बार से वो भी खिलाड़ी एक चर्चा में रहती हैं। अब आप सोचिए, सेरेना विलियम्स 40 साल की उम्र हो गई जब इन्होंने डेब्यू किया होगा, तो बहुत से खिलाड़ी उस टाइम जो यहाँ खेलने आई हैं उन्होंने जन्म लिया होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने लंबे समय तक खेलना, और जो बात आपने कही दबदबा बनाए रखने की, तो दबदबा तो देखिए उनका रहा है। अब वो उस लय में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है, वो यहाँ से इस कोर्ट से हंसते हुए गई, उन्होंने कहा यूएस ओपन में मैं आऊंगी, और वो मेरा अपना एक, चूंकि वहीं की अमेरिका की वो खिलाड़ी हैं, उसी शहर में वो पली बढ़ी हैं, तो उनका मानना है कि मैं वहां पे अच्छी वापसी करने में सफल रहूंगी। पिछले 2 अगर ग्रैंड स्लैम की हम बात करें जो शुरुआत इस साल के शुरू में हो चुके हैं, एक नाम महिला सिंगल्स में निकल कर आ रहा है कोको गाफ का। 18 साल की है और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए ना कि अब जब कभी दूसरा ग्रैंड स्लैम आता है तो अचानक कोई कनाडा की 18 साल की लड़की, कोई इंग्लैंड की 19 साल की लड़की, तो इस तरीके की बहुत खिलाड़ी हम लोगों के सामने आ रही हैं। स्वितेक भी उसी तरीके से निकल के आई हैं, और उन्होंने लगातार इस साल अच्छा प्रदर्शन किया, और एक लगातार जीत का रिकॉर्ड भी बना लिया उन्होंने ग्रैंड स्लैम में। ये भी एक सचिन, कल राफेल नडाल ने हालांकि मैच जीत लिया, दूसरे दौर का मैच था, लेकिन बहुत ही संघर्षपूर्ण उनका मुकाबला था, और उन्होंने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंटीना को 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 से हराया। लेकिन जब वह मुकाबला देख रहा था तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि नडाल को एक चुनौती पेश कर रहा है वो नया खिलाड़ी। बहुत ही बेहतरीन खेल का नहीं, हालांकि वो मैच मैंने ऐसे लाइव तो नहीं देखा। नवीन, आपने देखा है निश्चित तौर पे, तो आपका आकलन भी तो सही होगा, लेकिन पहले अभी शुरुआती दौर के मुकाबले हैं, मुझे लगता है कि बड़े खिलाड़ी सेटल होने में थोड़ा समय ले लेते हैं। और अब बात शतरंज ओलंपियाड की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में इस महीने की 19 तारीख से शुरू हुई पहले शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले ने पूरे भारत के 20 से ज्यादा शहरों में सफर तय कर लिया है, और ये रिले आजादी का अमृत महोत्सव, भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कुल 75 शहरों को कवर करेगी। ऐतिहासिक लॉन्च के बाद मशाल ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला, धर्मशिला में HPC है, अमृतसर में अटारी बॉर्डर, आगरा में ताजमहल और लखनऊ में विधानसभा सहित कई प्रतिष्ठित स्थानों की
यात्रा की है। 30 जून से मशाल रिले गुजरात में प्रवेश करेगी और फिर भारत के पश्चिमी भाग की ओर रुख करेगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। सचिन, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। पीवी सिंधु और पारुपल्ली कश्यप मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में। साइना नेहवाल हारकर बाहर। भारत ने डबलिन में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड को हराकर श्रृंखला पे कब्जा किया। शुक्रवार से भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।